Hello students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada. Students, आज हम पढ़ेंगे पेरेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट which is the application of biochemistry. पेरेंट्स कहते हैं माँ बाप को, वालिदैन को, और स्क्रीनिंग टेस्ट ये वो टेस्ट होते हैं जो हर पेरेंट्स को यानी माँ बाप को करनी चाहिए, अपनी बॉडीज टेस्ट करनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनको कोई बीमारी तो लाहिक नहीं है। अगर कोई सीरियस बीमारी लाहिक है और प्रेगनेंसी हो जाए तो वह बीमारी अपस्प्रिंग्स में दाखिल होती है, उसको मुंतकिल होती है और ये बच्चों को भी माजूर बना सकते हैं और उसको लाइफ में दुश्वारियाँ पेश आ सकती है। तो इन टेस्ट को ज़रूर करना चाहिए ताकि पेरेंट्स उसके बारे में आगाह हों और वो फैमिली प्लानिंग भी कर सके। और अगर उनको पता हो कि ये हमारे अंदर ये बीमारियां हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना इलाज करना चाहिए। अगर इलाज नहीं हो सकता तो उनको ये आगाही होनी चाहिए कि हमारे बच्चों में ये बीमारियां मुंतकिल हो सकती है और हमने उन बीमारियों की रोकथाम के लिए फिर प्लानिंग करनी चाहिए और अपने बच्चों का बर वक्त इलाज करना चाहिए। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेरेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स, पेरेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट का माना है, का मतलब है टेस्टिंग पेरेंट्स टू चेक इफ दे कैरी, आया उनमें मौजूद है जीन्स, ऐसी जीन्स जो हेरिडिटरी मटेरियल है फॉर सर्टन इनहेरिटेड डिजीजेस दैट कुड बी पास्ड टू दियर चाइल्ड। ये टेस्ट पेरेंट्स को अवेयर करता है कि क्या उनमें ऐसी डिफेक्टिव जीन्स मौजूद है जो उनके बच्चों को मुंतकिल हो सकते हैं और इनहेरिटेंस के कैटेगरी में आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो इनहेरिटेड होती है, माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, और कुछ ऐसी है कि उनका इनहेरिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिंपली इट इज अ मेडिकल टेस्ट। ये एक मेडिकल टेस्ट होता है डन ऑन मदर एंड फादर। जो फादर का टेस्ट भी किया जाता है, मदर का टेस्ट, दोनों पेरेंट्स का किया जाता है टू डिटेक्ट, ताकि ये शनाख्त कर सके हिडन जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कि उन्हें कोई पोशीदा या खुफिया जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है। क्योंकि अक्सर हम ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बीमारियां बच्चों में मुंतकिल हो जाती है और वो फिर लाइफ गुजारने में मुश्किलात का सामना करते हैं। वो माजूर होते हैं या डेफ होते हैं, बहरे होते हैं, इस तरह वो गूंगे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने इनके लिए तैयार रहने के लिए इन टेस्टों का करवाना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, दीज टेस्ट आर कैरिड आउट। ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं? दीज आर कैरिड आउट टू टेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर को मालूम कर सके। इसके अलावा टू टेस्ट रिस्क्स, खतरात दैट कुड बी पास टू देयर चिल्ड्रन, कि ये बीमारियां हमारे बच्चों को मुंतकिल हो सकती है। टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मुतादी बीमारी, ऐसी बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे को मुंतकिल होती है, उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। ये टेस्ट हमें ये डायग्नोस करते हैं कि ये बीमारियां जो हमें लाहक है पेरेंट्स को, क्या ये इन्फेक्शियस है, क्या ये हमारे बच्चों को मुंतकिल हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो हमने मेंटली उसके लिए तैयार रहना चाहिए ताकि बच्चों का केयर और इलाज बर वक्त कर सके। These tests are carried out to prevent transmission of infectious diseases, ये तो हो गया।
टू प्रिपेयर पेरेंट्स, ये टेस्ट इसलिए कराई जाती है ताकि पेरेंट्स मेंटली तौर पर तैयार हो फॉर द केयर ऑफ दियर चिल्ड्रन, के हमने अपने आने वाले मेहमानों, बच्चों, पैदा होने वाले बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, उसका इलाज बर वक्त कैसे करना चाहिए। टू एस्टिमेट अ रिस्क ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को और बच्चे को कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं। क्या एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा है? क्या जब हमल ठहर जाए तो मदर को कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं? इसके अलावा दीज टेस्ट्स हेल्प पेरेंट्स, ये टेस्ट पेरेंट्स का मदद करते हैं टू टेक डिसीजन अबाउट फैमिली प्लानिंग, कि वो अपनी फैमिली प्लान कर सके। उनको पता होना चाहिए कि अगर हमने 5-6 बच्चे पैदा करने हैं, सारे के सारे माजूर होंगे, तो हम उसका इलाज मुआलजा कैसे करेंगे, उसका केयर कैसे करेंगे, उनको ज़िंदगी में जो दुश्वारियाँ पेश आएंगी उससे कैसे निपटेंगे। तो उनको अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए कि जब बच्चे माजूर ही पैदा होने हैं तो क्यों न 5-6 की बजाय 1-2 बच्चे पैदा करें, ताकि हम उसका ख्याल अच्छी तरह रख सकें, उसकी तालीम का, उसकी सेहत का, उसके इलाज का। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टू बी अवेयर, हमने इससे बाखबर रहना चाहिए दैट द चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद अ सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर, कि हमें तो ये बीमारियां लाहक हैं लेकिन ये हमारे बच्चों को भी मुंतकिल होंगे और उनमें भी बीमारियां होंगी। तो अलर्ट रहने के लिए ये टेस्ट करना ज़रूरी होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी में जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शस डिजीज़ है, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं बच्चों को, तो बर वक्त पेरेंट्स को तैयार रहना चाहिए अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में, अपने पैदा होने वाले बच्चों के इलाज के लिए, ताकि उनको आइंदा ज़िंदगी में कोई मसला ना हो। स्टूडेंट्स, अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। कौन से टेस्ट पेरेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं, कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कैरियर स्क्रीनिंग। कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट इसको कहते हैं। यह टेस्ट इसलिए किया जाता है टू चेक वेदर पेरेंट्स कैरी डिफेक्टिव जीन्स, कि क्या पेरेंट्स में वो नाकिस जीन मौजूद है जो बच्चों में मुंतकिल होकर ये बीमारी उनको लाहक हो सकती है। ये टेस्ट भी है। इसके अलावा है जेनेटिक टेस्टिंग। दिस टेस्ट इज अ डिटेल डीएनए एनालिसिस। इसमें डीएनए का एक डिटेल तज्जिया किया जाता है, डीएनए को एनालाइज किया जाता है कि डीएनए में जो कोडिंग होता है, उसमें जो जीन्स अरेंज होते हैं, तो क्या वो उनमें डिफेक्टिव जीन्स है, उसमें ऐसी कोई डिसऑर्डर है जो कि विरासती है और बच्चों को मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी कराई जाती है। ब्लड टेस्ट, दीज टेस्ट आर यूज्ड फॉर डिजीजेस लाइक थैलेसीमिया, खून की बीमारी है जिसमें खून कम होती है, रेड ब्लड सेल्स वो उनकी तोड़ फोड़ होती है कब्ल वक्त, और HB लेवल डाउन हो जाता है। तो अगर किसी पेरेंट्स में एक को भी थैलेसीमिया की बीमारी है तो देयर आर 25% चांसेस टू हैव डिजीज, तो उन बच्चों में 25% चांस होता है कि उनमें भी थैलेसीमिया बीमारी होगी, और बाकी 75% चांसेस ऐसे हैं कि बच्चों में ये बीमारी नहीं होती। इसके अलावा पैदा होने वाले बच्चों में 50% चांसेस ऑफ कैरियर जीन होते हैं। 50% चांसेस ये है कि ये कैरियर जीन जो डिफेक्टिव जीन है ये बच्चों को मुंतकिल होता है, और बाकी 50% चांसेस ये है कि ये मुंतकिल नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, दीज आर अवेयरनेस टेस्ट, दीज आर प्रिवेंटिव टेस्ट, और ये हमें मेंटली तैयार करते हैं कि हमें कोई बीमारी है या नहीं, अगर है तो हमने उनके लिए तैयार रहना है। और ये चूँकि इन्फेक्शियस बीमारियां होती है
تو ہم نے اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے آنے والے بچوں میں یہ بیماریاں ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے، ہم کیسے حوصلہ رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھیں گے، اور ہم فیملی پلاننگ کیسے کریں گے، اپنی فیملی کو کیسے پلان کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تھینکس الاٹ فار واچنگ دس ویڈیو۔